हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्किटेक्ट फाइल। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर 2 जो कि पावर डायोड है उसके बारे में देखेंगे। तो पावर डायोड को समझने से पहले हम नॉर्मल डायोड का थोड़ा सा वर्किंग समझ लेते हैं। जो नॉर्मल डायोड है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है, पी और एन, और इसका सिंबल ऐसा है। आप लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मल डायोड के बारे में पढ़ लिए होंगे, तो इसका बस मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि ये रिकॉल कर सकें आप पावर डायोड में। तो इसमें 2 लेयर होते हैं, पी और एन, और इसको हम ऐसे सिंबल से शो करते हैं। इसका जो रेटिंग है बहुत कम होता है, और इसको अगर हम सर्किट के रूप में बनाना चाहें तो ये इस तरीके से जो है सर्किट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम देखें फॉरवर्ड वाइज के केस में क्या होता है, जो पी लेयर है वो हायर पोटेंशियल पर रहता है और एन लेयर जो है वो लोअर पोटेंशियल पर रहता है। डिप्लेशन लेयर, जो डिप्लेशन लेयर है उसका जो चौड़ाई है वो हमारा रिड्यूस कर जाता है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। और फॉरवर्ड बायस के केस में अगर हम इसका वी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो जो वी कैरेक्टरिस्टिक है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में लाई करेगा। तो एक सर्टेन अमाउंट के वोल्टेज, जिसको कि हम कहते हैं कट इन वोल्टेज, के बाद जो है हमारा डायोड वो कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और इस तरह अगर हम नेक्स्ट जाएँ तो डायोड जो है ऑन स्विच की तरह बिहेव करता है इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस, जिसको हम कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। आइडियल केस में क्या है, जो करेंट है फॉरवर्ड बायसिंग में वो 0 एम्पियर के इक्वल नहीं होता है, बट जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट होता है। क्योंकि देखिए जो आइडियल केस है उस केस में हमारा जो करंट है वो मैक्सिमम फ्लो करेगा, 0 तो होगा नहीं, क्योंकि फॉरवर्ड केस में क्या है कि वो कैरी करता है करंट को। और जबकि अगर हम उसको रिवर्स बायस करें तो उस केस में वो ब्लॉक करता है करंट को, तो करंट जो है यहाँ पे 0 एम्पियर नहीं होगा और वोल्टेज हमारा 0 एम्पियर हो जाएगा। इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं। और इसी का अगर स्विच की तरह अगर हम इसको दिखाना चाहें तो ऐसे दिखाएंगे। नेक्स्ट जो है रिवर्स बायस का केस यहाँ पे दिखाया गया है। रिवर्स बायस के केस में क्या होता है, जो पी टर्मिनल है वो हमारा लोअर पोटेंशियल पे होता है और जो एन टर्मिनल है वो हायर पोटेंशियल पे होता है। डिप्लेशन लेयर जो है इस केस में हमारा बढ़ जाता है, इसका जो विड्थ है वो बढ़ जाएगा। और जो रिवर्स लीकेज करंट है वो फ्लो करेगा ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो वो एज ऑफ स्विच की तरह बिहेव करता है। इसका कैरेक्टरिस्टिक हम देख सकते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक, ये जो है थर्ड कोऑर्डिनेट में लाई करता है। एक सर्टेन अमाउंट के वोल्टेज जब इसको हम रिवर्स बायस में देते हैं तो उसका जो है ब्रेकडाउन हो जाता है, जिसको हम एवलेंचे ब्रेकडाउन कहते हैं, ठीक है। तो और जो रिवर्स केस में जो करंट हमको देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं रिवर्स लीकेज करंट कहते हैं। इसको अगर हम स्विच के तरीके से दिखाना चाहे तो ये उसका सिंबल है। तो रिवर्स बायस का केस होता है उसमें जो वोल्टेज है वो 0 वोल्ट के इक्वल नहीं होता है और जो करंट है वो 0 एम्पियर के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि जो रिवर्स बायस है वो ओपन सर्किट है, और ओपन सर्किट में क्या होता है, जो वोल्टेज है वो तो आपको 0 वोल्ट नहीं दिखेगा, वो मैक्सिमम वोल्टेज दिखेगा जितना कि आप यहाँ पे अप्लाई किए रहेंगे। लेकिन जो करंट है वो 0 एम्पियर दिखेगा, बिकॉज यहाँ पे हमारा जो सर्किट है वो खुल चुका है। तो अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हम देखेंगे, जो आइडियल केस होता है उस केस में 2 केस पॉसिबल है। एक है फॉरवर्ड बायस में हो डायोड और रिवर्स बायस में हो। जब फॉरवर्ड बायस में होगा तो डायोड एज अ ऑन स्विच बिहेव करेगा, वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस 0 वोल्ट रहेगा और करंट जो है इसके अक्रॉस 0 एम्पियर नहीं रहेगा, करंट जो है इसके अक्रॉस मैक्सिमम रहेगा। जबकि अगर डायोड रिवर्स बायस में है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो है वो 0 वोल्ट के इक्वल नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वोल्टेज देखने को मिलेगा, और जो डायोड करंट है वो 0 एम्पियर के इक्वल होगा। तो अब जाते हैं हम पावर डायोड पे। मैं इसलिए बताया क्योंकि ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है, ठीक है, जो कि पावर डायोड में यूज होगा। और ये सारा जो है ये रिकॉल किया हूँ मैं जो हमारा जनरल डायोड होता है या सिग्नल डायोड होता है उसके बारे में। तो पावर डायोड को देखते हैं हम। जो पावर डायोड है उसका रेटिंग लगभग 5 किलो वोल्ट तक होता है और करंट जो है लगभग किलो एम्पियर के रेंज में वो वेरी करता है। वोल्टेज रेटिंग इज डिसाइडेड व्हेन द डायोड इज इन ऑफ कंडीशन। तो इसको मैं बताता हूँ कि जो वोल्टेज रेटिंग होता है वो पावर डायोड का वो डिसाइड होता है जब डायोड ऑफ कंडीशन में हो। जैसा कि आप देख सकते हैं जो वोल्टेज रेटिंग होता है डायोड का, जब हम उसको रिवर्स बायस में करते हैं तो कितना ज़्यादा वोल्टेज वो कैरी कर सकता है बिना ब्रेकडाउन हुए, उसको हम वो उस वोल्टेज को हम क्या कहेंगे कि वो उसका रेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जब डायोड रिवर्स बायस में होता है उस केस में जितना वोल्टेज वो बिना ब्रेकडाउन हुए सह सकता है उसको हम उसका वोल्टेज रेटिंग कहते हैं। और इसको हम जब डायोड रिवर्स बायस में हो उसी केस में हम फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, वोल्टेज रेटिंग इज रिलेटेड टू रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, सेम पॉइंट जो अभी बताया हूँ। करंट रेटिंग इज डिसाइडेड व्हेन डायोड इज इन ऑन स्टेट। तो जब डायोड ऑन स्टेट में होगा तो उस केस में क्या होगा, जब डायोड ऑन स्टेट में होगा तो यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ग्राफ बनता है
और जितना मैक्सिमम करंट उसके थ्रू पास हो सकता है बिना उसको डैमेज किए वो उसका करंट रेटिंग कहलाएगा। ठीक है, तो इसलिए दो चीज़ हमें याद रखना है। पहला ये कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो उससे हमें करंट रेटिंग उसका पता चलता है, और जब डायोड रिवर्स बायस में होता है तो फिर उससे हमें डायोड का जो वोल्टेज रेटिंग पता चलता है। वही यहाँ पे मैं लिखा हूँ, करंट रेटिंग इज डिसाइडेड व्हेन द वोल्टेज इज इन ऑन स्टेट और फॉरवर्ड बायस। तो अब हम देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है। तो जो कंस्ट्रक्शन है वो जनरल डायोड से थोड़ा अलग है। इसका जो कंस्ट्रक्शन है इसमें 3 लेयर होते हैं, एक होता है P+, एक होता है N- और एक होता है N+। तो जो कंस्ट्रक्शन है इसमें 3 लेयर हो गए, ठीक है। टोटल 3 लेयर होते हैं, N+, N- और P+। N- जो है इसको हम ड्रिफ्ट लेयर कहते हैं। सबसे ज़्यादा ये जो है इसका चौड़ाई इसी का होता है, N लेयर का। और अब बात देखते हैं जो P+, N+ और N- ये क्या बता रहे हैं। जो अगर P+ और N+ है तो हाईली डोप्ड है। रेंज कितना है, 10⁻19 चार्ज कैरियर पर सेंटीमीटर क्यूब। अगर सिंपल P और N है तो वो मॉडरेटली डोप्ड कहलाता है। इसका जो डोपिंग इसका जो चार्ज कैरियर है वो 10⁻17 पर सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और अगर P- और N- है तो वो लाइटली डोप्ड कहलाएंगे। इसका जो चार्ज कैरियर है वो 10⁻14 पर सेंटीमीटर क्यूब के रेंज में होते हैं। तो अब देखते हैं वाई द विड्थ ऑफ N- लेयर और ड्रिफ्ट लेयर इज लार्ज। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, फ्रॉम चार्ज न्यूट्रलिटी कंडीशन विड्थ ऑफ डिफ्लेशन लेयर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डोपिंग कैपेसिटी। तो जितना ज़्यादा डोपिंग होगा उतना कम जो है हमारा डिप्लेशन लेयर बनेगा। और अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो इसका जो डोपिंग है वो कम है, तो जो डिप्लेशन लेयर बनेगा P+ और N- यानी कि PN के बीच में जो डिप्लेशन लेयर बनेगा, ठीक है, जो PN के बीच में डिप्लेशन लेयर बनेगा वो N साइड में ज़्यादा होगा और P साइड में कम होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखाया हूँ जो N साइड में जो डिप्लेशन लेयर है, ये रेड के इधर साइड का जो ब्लू वाला पार्ट है, तो ये ज़्यादा है इन कंपेरिजन विद P+ के। डिप्लेशन लेयर विड्थ इज़ हायर इन N- रीजन। अब इधर देखते हैं, डिप्लेशन लेयर विड्थ इन N- लेयर इज़ ग्रेटर देन डिप्लेशन लेयर विड्थ इन P+ लेयर। ठीक है, सो द विड्थ ऑफ N- लेयर इज़ वाइडर। तो अब ये क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, वाई द विड्थ ऑफ N- लेयर ड्रिफ्ट लेयर इज़ लार्ज। ठीक है, इसका इसीलिए इसको इतना ज़्यादा हम वाइडर रखते हैं क्योंकि इधर का जो डिप्लेशन लेयर है वो ज़्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है लाइटली डोप्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वाई वी नीड N- लेयर और ड्रिफ्ट लेयर। आखिर जो जनरल डायोड है उसमें तो ड्रिफ्ट लेयर नहीं होता है, तो ड्रिफ्ट लेयर का हमें नीड क्यों पड़ा, उसको देखते हैं। सो पहला ये है कि व्हेन डायोड इज इन रिवर्स बायस PN जंक्शन अपीयर्स बिटवीन P+ एंड N-। P+ और N- के बीच में जो है PN जंक्शन हमें देखने को मिलता है। डिप्लेशन लेयर विड्थ इज मोर ऑन N- साइड, इस साइड में डिप्लेशन लेयर ज़्यादा है। रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज का एक फॉर्मूला है जो कि है एप्सिलॉन E/में 2Q Nd। सो यहाँ पे जो एप्सिलॉन है वो डाइलेक्ट्रिक फैक्टर है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और Nd ड्रिफ्ट लेयर डॉपिंग कैपेसिटी है। तो ये रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले से एक चीज़ क्लियर है कि जैसे ही हमारा जो Nd है जो कि ड्रिफ्ट लेयर का डोपिंग कैपेसिटी है, ये जितना घटेगा उससे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज उतना बढ़ेगा। और मैं भी बताऊँ कि जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है वो उसी के बेसिस पे जो हमारा डायोड है उसका वोल्टेज रेटिंग डिसाइड होता है। तो जितना ज़्यादा रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ेगा उतना ज़्यादा हमारा डायोड का वोल्टेज कैपेसिटी बढ़ेगा। तो इसके लिए हमें जो Nd है यानी कि जो ड्रिफ्ट लेयर का डोपिंग कैपेसिटी है उसे हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। तो इस रिलेशन से क्लियर है कि जैसे जैसे रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज को अगर बढ़ाना है तो हमें जो डोपिंग है ड्रिफ्ट लेयर की डोपिंग है उससे हमें घटाना पड़ेगा। तो एज रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज इंक्रीजेज वोल्टेज रेटिंग ऑल्सो इंक्रीजेज। दिस हैपन्स ओनली ड्यू टू एडिशन ऑफ ड्रिफ्ट और N- लेयर विच हैज़ लो Nd मीन्स डिप्लेशन लेयर की जो है डोपिंग। जो वोल्टेज रेटिंग है वो हमारा 50 वोल्ट से 5 किलो वोल्ट की रेंज में होता है। डिसएडवांटेज ऑफ एडिंग ड्रिफ्ट लेयर। तो देखते हैं जो डिसएडवांटेज क्या है ड्रिफ्ट लेयर को ऐड करने का। जो N- लेयर है डोपिंग इज़ वेरी लेस, लाइटली डोप्ड होता है। इससे क्या होता है कि जो चार्ज कैरियर उसमें कम होते हैं। तो जैसे जैसे चार्ज कैरियर घटेगा वैसे वैसे हमारा कंडक्टिविटी भी घटेगा। तो जैसे जैसे कंडक्टिविटी घटेगा उस तरीके से इस फॉर्मूले से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ेगा, जिससे कि हीटिंग इफेक्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी।
So disadvantage of adding drift layer is it increases the resistance during off state or reverse bias condition. This leads to power loss in terms of heat. नेक्स्ट देखते हैं हाउ डज करंट रेटिंग इंक्रीज। ठीक है, तो जो डायोड है उसमें करंट रेटिंग कैसे हमारा इंक्रीज कर जाता है नॉर्मल डायोड के कंपेयर में। तो बाय वर्टिकल अरेंजमेंट द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ डायोड इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारा कैसा है, वर्टिकल है, हॉरिजॉन्टल नहीं है। तो जैसे वर्टिकल है तो इससे जो हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया वो बढ़ जाता है। क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाता है तो जो रेजिस्टेंस है वो घट जाएगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो करंट रेटिंग बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीका। दूसरा ये कि P प्लस N माइनस लेयर आर हाईली डोप्ड, सो लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियर डिफ्यूज फ्रॉम P प्लस एंड N माइनस लेयर टू N माइनस लेयर। ड्यू टू दिस द resistance of drift layer decreases and conductivity increases. This method is known as conductivity modulation. During forward bias, charge carriers from P plus layer and N minus layer get diffused in N minus layer or drift layer. Holes from P plus layer and electrons from N plus layer. Charge concentration in N minus layer gets high. Sigma is proportional to charge concentration. जैसे चार्ज कंसंट्रेशन हमारा बढ़ेगा उससे सिग्मा बढ़ जाएगा, सिग्मा बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा P प्लस और N माइनस लेयर में चार्ज कैरियर ज़्यादा है, जो कि N माइनस लेयर या ड्रिफ्ट लेयर है उसमें डिफ्यूज कर जाते हैं। डिफ्यूज करने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो बढ़ जाते हैं हमारे ड्रिफ्ट लेयर में। ड्रिफ्ट लेयर में अगर चार्जेस बढ़ेंगे तो हमारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा, और कंडक्टिविटी बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। अब इसका VI कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। जो VI कैरेक्टरिस्टिक है वो सेम होता है सिग्नल डायोड के जैसा, बस इसमें जो है ये जो कट ऑफ वोल्टेज है वो हमारा बढ़ जाता है। तो सिग्नल डायोड बहुत ही कम वोल्टेज पे कट ऑफ हो जाता है, जबकि जो हमारा पावर डायोड है वो लगभग 5 किलो वोल्ट पे कट ऑफ होता है, और जो करंट रेटिंग है हमारा किलो एम्पियर में जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, if you learn something from this video, then please subscribe to my channel.